अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मैं और आपके साथ आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अभी हम बिजली के झटकों से बाहर नहीं निकले थे। बिजली की कीमतों में जो इतना इजाफा कर दिया गया था, एसी तो अब बहुत दूर की बात है, वो तो सिर्फ ऊपर बस देखने को लगा हुआ है। हम लोगों ने तो पंखे भी चलाने जो है वो बंद कर दिए हैं और आजकल जो है वो बिजली की कीमतों से डर के मारे सिर्फ ये पुरानी रवायात पे आ गए हैं। जो पंखा, हैंड फैन, इसके इस्तेमाल के ऊपर हम लोग आ गए हैं। चले, बिजली का तो तोड़ हमने निकाल लिया कि जी बिजली गवर्नमेंट ने बहुत महंगी कर दी है और हमने जनाब पंखे बंद कर दिए, लाइटें बंद कर दी और उसके उसके लिए हमने ये हैंड फैन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन आज इसहाक डार साहब ने पेट्रोल बम गिरा के हमसे लगता है ये हैंड फैन भी छीनने की कोशिश की है। चलो, बिजली की बचत के लिए तो हम जनाब ये पंखा यूज कर रहे थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा कर दिया गया, तकरीबन 20 रुपए पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा कर दिया गया है। तो जाएं तो हम जाएं कहाँ? बिजली की कीमतों में तो अभी अभी तक हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। बिल इतने आ गए हैं कि अभी तक हम बिल अदा नहीं कर पाए। पंखा हम अब चला नहीं पा रहे। हम घर की लाइट जहाँ पे 3 चलती थी सिर्फ 1 चला रहे हैं। तो आज ये साग डार साहब ने पेट्रोल बम हमारे ऊपर गिराकर हमें ट्रांसपोर्ट से भी जो है वो महरूम कर दिया है। एक गरीब आदमी चलो वो छोटी मोटी टूटी फूटी बाइक पे सफर कर लेता था, लेकिन अब इतना महंगा पेट्रोल और बाइक भी अब हमें जो लगता है वो अफोर्ड हमसे नहीं होगी। अब साइकिल लेने की भी जो है इस्तात वो खत्म हो रही है। साइकिल लेने जाएं तो वो भी 25-30 हजार से कम नहीं आता। तो साइकिल भी ज़ाहिर बात है अब महंगे हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात की जो अभी तक समझ नहीं आ रही कि आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो साथ साथ आप कह रहे हैं जी कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो आप इलेक्शन में हमसे वोट कैसे मांगने आएंगे? आप इलेक्शन में हमें क्या आके बताएंगे? जो आपका चूरन बिकता था ना, वो इमरान खान वाला, वो खत्म हो गया है। 9 मई का चूरन खत्म हो गया है। हमें इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। हमें अपनी जो जरूरत जिंदगी हमें उनसे सरोकार है। आज आपने 20 रुपए अगर डीजल की कीमत बढ़ा दी है तो इसका मतलब है कि आज से ही हमारी जो अशिया खुर्दोनोश खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो कहां से हम कर पाएंगे? कारोबार हमारे खत्म हो चुके हैं, कारोबार पे कदगनें लग चुकी हैं, महंगाई का तूफान बल्कि नहीं सुनामी हमारे ऊपर आ रहा है। बिजली की वजह से हम ये हैंड फैन इस्तेमाल करने के दर पे हो चुके हैं। नौबत यहां तक आ पहुंची है, बिजली के बिल, घर की चीजें जो हैं वो बेच के लोग अदा कर रहे हैं, इवन हम लोग अदा कर रहे हैं। तो आप लोग तो गर्मी में भी 2 पीस पहन के ऑफिस में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, लग्जरी गाड़ियों में बैठे हैं। तो जनाब मोहतरम वजीर आजम साहब या मोहतरम इसहाक डार साहब, अगर आप आवाम के ऊपर ये जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं तो खुदारा उन जजों, जर्नैलों, उन सियासतदानों, उन सरकारी एहलकारों के ऊपर भी ये बोझ डालें जो तनख्वाहें तो लाखों में ले रहे हैं, जिनको 3-3 हजार लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जिनको 3-3 हजार यूनिट फ्री की बिजली मिल रही है। तनख्वाहें कितनी है? किसी की 15 लाख, किसी की 16 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख। तो वो जो है वो अपना फ्री की बिजली, फ्री का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और एक हम जैसा जो मिडिल क्लास तबका है जो अपनी रोजी रोटी बहुत मुश्किल से कमा रहा है, हमारे ऊपर आखिर ये जुल्म क्यों? वोट लेने से पहले ये चीजें सोचिएगा जरूर इस बार कि अगर आपने वोट लेने हैं तो अपने सपोर्टरान के लिए कुछ सहूलत भी देनी पड़ेगी। तो या फिर शहबाज शरीफ साहब, मुझे आज भी याद है आपने भी एक हैंड फैन पकड़ के एहतजाज किया था मीनारे पाकिस्तान के कैंप में जाके। तो आज फिर ये पकड़े, आज फिर जजों और जर्नैलों को ये पकड़ाएं, उनकी मुफ्त की बिजली बंद करें, उनका मुफ्त का पेट्रोल बंद करें, उनका मुफ्त का टीएटी बंद करें, ताकि वो भी हमारे जो शाना बिशाना खड़े हों, वो भी हमारी सफ में खड़े हों। ना कि ये सारे जुल्म के पहाड़ सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास तबके के लिए या गरीब तबके के लिए। इससे सिर्फ और सिर्फ बददुआ निकलेगी और कुछ भी नहीं। आप टीवी पे बैठ के बड़ा अच्छा भाषण तो दे लेते हैं, आपके भाषण से ये कुछ नहीं जो है ना वो अब चलने वाला। हमें अपनी जरूरतें जिंदगी से गर्ज है, हमें अपनी निजी जिंदगी से गर्ज है। या फिर हम दुनिया छोड़ जाएं तो या फिर ये मुल्क छोड़ जाएं।
عوام اس سے پہلے کہ سڑکوں پہ نکلے، آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، پاکستان کو تو آپ نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو خدارا اب اس رایا کو بھی ڈیفالٹ سے بچائیں جو ڈیفالٹ ہو چکی ہے، مر چکی ہے، پس چکی ہے، دب چکی ہے، اس کو بھی تھوڑی سی آکسیجن فراہم کریں، ان کو بھی تھوڑا سا سکون پرووائڈ کریں، تاکہ ہم بھی اور ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔